तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के बारे में कि कैसे कोई अपनी जिंदगी को बिल्कुल जीरो से, एकदम शुरू से फिर से बना सकता है। सबसे पहले एक सवाल, जरा सोचिए, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि पूरे 24 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ और सिर्फ अपने लिए निकाले गए हों। और देखिए, यहीं से एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां हम बस चीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं। इसे बेहोशी की जिंदगी भी कह सकते हैं। सोच कर देखिए, सुबह आंख खुलते ही फोन, ईमेल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस। हमारा दिन अक्सर दूसरों के एजेंडे से शुरू होता है। हम लगातार दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं और कई बार तो रात को सोते वक्त भी वही सब दिमाग में चल रहा होता है। अब ये जो आदत है ना, ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। एक्सपर्ट्स इसे द स्कैटरिंग इफेक्ट यानी ध्यान के बिखराव का असर कहते हैं। एक चौंकाने वाला नंबर है ये। एक एवरेज इंसान दिन में पता है कितनी बार? 96 बार अपना फोन चेक करता है। इसका मतलब क्या हुआ? लगभग हर 10 मिनट में एक बार। तो ये जो स्कैटरिंग इफेक्ट है, यही वो सबसे बड़ी वजह है जो हमें वो जिंदगी जीने से रोकती है जो हम सच में चाहते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि एक बार ध्यान भटकने के बाद वापस उसी लेवल का फोकस पाने में 23 मिनट तक लग सकते हैं। सोच लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, बिखरे हुए ध्यान और एकदम फोकस्ड ध्यान वाली जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ सारी एनर्जी बाहर की चीजों में वेस्ट हो जाती है और दूसरी तरफ हम अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करके लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। तो सवाल ये है कि इसका मुकाबला करें तो करें कैसे? इसका सल्यूशन है सेल्फ फोकस फाउंडेशन बनाने में, यानी अपने ऊपर ध्यान देने की एक मजबूत नींव तैयार करने में। आपको फ्लाइट में मिलने वाली सेफ्टी इंस्ट्रक्शन याद है? दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने। ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। अपनी परवाह करना, सेल्फ केयर करना मतलबी होना नहीं है, बल्कि ये किसी और की मदद कर पाने की पहली शर्त है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, हेल्दी सेल्फ फोकस और झूठे अहंकार यानी ईगो के बीच का फर्क। जो लोग सच में खुद पर ध्यान देते हैं वो दूसरों के लिए एक ताकत बनते हैं, जबकि ईगो वो तो हमें दूसरों पर निर्भर बना देता है। और ये जो नींव है, ये 4 पिलर्स पर टिकी है। सबसे पहला, अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेना। फिर आता है लगातार सुधार, यानी रोज कल से बेहतर बनना। तीसरा है ऑथेंटिक ग्रोथ, यानी असली विकास। और चौथा, अपनी ताकत के जरिए दूसरों की सेवा करना। तो नींव की बात तो हो गई। अब अगला कदम है थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ बढ़ना, और ये होगा एक डेली सिस्टम बनाकर। देखिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ना एक रिलायबल सिस्टम मोटिवेशन से 1000 गुना बेहतर है। मोटिवेशन तो एक ऐसे दोस्त की तरह है जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देता है, लेकिन सिस्टम तो ऑटोमेशन है। मूड कैसा भी हो, वो अपना काम करता है। तो एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो असल में काम करे? इसके लिए कुछ सिंपल से प्रिंसिपल्स हैं। छोटी शुरुआत करिए। लगातार बने रहना जरूरी है, इंटेंसिटी नहीं। और अपने आसपास एक ऐसा माहौल तैयार कीजिए जो आपको सक्सेसफुल होने में मदद करे। लेकिन एक सिस्टम तभी काम करेगा जब उसका माहौल ठीक हो। इसका मतलब है कि हमें बाहर के डिस्ट्रैक्शंस और अपने दिमाग के अंदर के शोर दोनों पर जीत हासिल करनी होगी। कभी सोचा है कि फोन से दूर रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो एडिक्शन पैदा करे। ये बिल्कुल कसीनो की स्लॉट मशीन की तरह हमारे दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं, जिससे हमें बार बार उन्हें चेक करने की तलब होती है। तो इसका इलाज क्या है? अपनी बुरी आदतों के रास्ते में ना छोटी छोटी रुकावटें डाल दीजिए, जैसे फोन को किसी दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाना। इससे आप उसे बार बार देखने से बचेंगे। लेकिन फोन दूर रखने से ही बात नहीं बनती। असली लड़ाई तो दिमाग के अंदर चलती है। सबसे खतरनाक शोर बाहर का नहीं, अंदर का है। हमारी चिंताएं, हमारे डर और उन चीजों पर पछतावा जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। इससे डील करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ब्रेन डंप। बस एक कागज लीजिए और अपने दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, हर चिंता, हर काम, हर डर, सब कुछ लिख डालिए। ऐसा करने से आपका दिमाग एकदम हल्का हो जाएगा और आप आसानी से सोच पाएंगे।
और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी कोई गलती हो तो खुद को जज करना बंद कीजिए, उसकी जगह ऑब्जर्व कीजिए। अपनी जिंदगी के साइंटिस्ट बनिए जो गलतियों से सीखता है और अपने सिस्टम को और बेहतर बनाता है। जब आप अपने मन और माहौल दोनों को शांत कर लेते हैं ना, तब आप एक ऐसी कमाल की स्टेट में पहुंचते हैं जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। ये वो स्टेट है जहां काम काम नहीं लगता, खेल लगता है, और आप 1 घंटे में 8 घंटे का काम कर सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, वो कौन सा इंसान है जो आप सच में बनना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब ही आपकी जिंदगी की असली दिशा तय करेगा।